बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। अगर आपने गर्मियों में आलू बुखारे का शरबत ताज़ा नहीं बनाया तो फिर आपने क्या बनाया। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर में ही ये रेसिपी, तो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम लोगों ने लिए हैं आधा किलो आलू बुखारे और साथ में हम लोगों ने लिया है 1 लीटर के करीब पानी। पानी आप लोगों ने 1 लीटर लेना है। आधा किलो वो आलू बुखारे लेने हैं और आप लोगों ने लेने हैं 200 ग्राम चीनी। चीनी हल्की या मीठी हो सकती है तो इसलिए आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन इस रेसिपी में 200 ग्राम चीनी डलेगी। इसके बाद आप लोगों ने लेनी है एक स्टील की देगची या स्टील का पैन। उसमें आप लोगों ने जो 1 लीटर पानी है वो आपने इसमें डाल लेना है। 1 लीटर पानी इसमें शामिल करना है और नीचे आपने फ्लेम इसके ऑन कर देना है ताकि ये गर्म होना स्टार्ट हो जाए। गर्म होना स्टार्ट होगा तो इसके साथ ही आप लोगों ने इसमें अपने आलू बुखारे जो हैं वो शामिल कर देने हैं। आपने इसको उबालना है आलू बुखारों को और इसका छिलका आप लोगों ने रिमूव करना है। अभी हम लोगों का पानी गर्म नहीं हुआ है ज़्यादा, तो जैसे ही पानी गर्म होगा तो ये जो आलू बुखारे हैं इसके छिलके जो हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। इसमें आप लोगों ने अपनी 200 ग्राम चीनी साथ ही शामिल कर देनी है जब पानी गर्म हो जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके जो आलू बुखारों के छिलके हैं वो फटना शुरू हो चुके हैं। आप लोगों ने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसके जो है चम्मच हिलाते रहना है और इसमें जो है आपने तकरीबन 15 मिनट आपने इसको पकाना है, वो भी हल्की मतलब कि मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद आप लोगों ने इसको ढक कर रख देना है और इसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो आलू बुखारे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। चीनी जो है वो हल हो चुकी है। बस आप लोगों ने नीचे से फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने इसके जो छिलके हैं वो आप लोगों ने रिमूव कर देने हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये छिलके रिमूव हो जाएंगे। हमें क्योंकि नहीं चाहिए छिलके, इसलिए हम लोगों ने छिलके जो हैं वो रिमूव कर देने हैं। छिलके आप लोग सारे इसमें से रिमूव कर लें और जो गुठली है वो भी आपने इसमें से निकाल लेनी है। चाहे तो आप लोग छिलके रिमूव करने के बाद इसको छलनी में छान भी सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह इतने सॉफ्ट हो चुके हैं गुठली खुद ब खुद अलग हो जाएगी। आप लोग किसी चिमटे से या अगर कोई ऐसी चम्मच वगैरह से चाहें तो उसको आप निकाल सकते हैं गुठली को। छलनी में छानना ज़रूरी नहीं है, वो बड़ा लंबा सा प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा करें, इसी चिमटे से जो फ्राइंग वाला चिमटा होता है इसी से आप लोग अपनी गुठली और जो छिलके हैं वो रिमूव कर लें। हम लोगों ने अपने जो छिलके हैं और जो गुठली है वो हम लोगों ने रिमूव कर ली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उसका जो है पल्प जो है वो काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो चुका है और वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा किस्म का सॉफ्ट हो चुका है। आपने उसमें जो पानी है वो बिल्कुल आपने नहीं वेस्ट करना, ये इसी में ही हम अपना शरबत तैयार करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कितना पल्पी सा हमारा जो है वो पानी और आलू बुखारा तैयार हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने हम लेना है ब्लेंडर जग, जिसमें आप लोग शेक बनाते हैं और इसमें आप लोगों ने अपना जो है वो पल्प और पानी जो है वो इसमें डाल देना है। ठंडा आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है, गरम गरम को नहीं करना। आप लोगों ने पकने के बाद उसका जब रिमूव करेंगे छिलका तब आप लोगों ने इसको ठंडा होने देना है। इसके बाद आप लोगों ने अपने ब्लेंडर जग में इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और ताकि जो है हमारा जो जूस है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, जो पल्प है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, पानी और पल्प जो है वो यकजान हो जाए। आप लोगों ने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए वक्फे से आप लोगों ने ब्लेंडिंग कर लेनी है, यानी ब्लेंडर को थोड़ी देर बंद करना है फिर उसको ऑन करना है। इसी तरह आपने अपना जो जूस है वो 4 से 5 मिनट तक इसको ग्राइंड कर लेना है। देख सकते हैं इसका कलर आप लोग पिंकिश सा हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने अपने जो हैं सर्विंग ग्लास तैयार कर लेने हैं, जिसमें भी आप जूस जो है शामिल करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डालेनी है आइस क्यूब। अगर ठंडा करना है तो क्योंकि ठंडे का ही मज़ा आएगा। और इसके बाद आप लोगों ने इसको देख सकते हैं आप लोग, हमने इसमें अपने जो है सर्विंग ग्लास में अपने
आइस शामिल कर लिया। इसके बाद हम लोग लेंगे लेमन। लेमन को आप लोगों ने थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से रब कर लेना है ताकि जो इसका जूस है वो एक इकट्ठा हो जाए और सॉफ्ट हो जाए लेमन, ताकि हम निचोड़ें तो वो आपको मुश्किल ना हो। वैसे आप लेमन जूस भी इस्तेमाल सकते हैं, लेमन जो बना बनाया बाज़ार से मिलता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोगों ने मेरी तरह ही लेमन यूज़ कर लेना है। तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप लोगों ने लेमन लेना है। और आलू बुखारे की ज़्यादा अगर खट्टे हों आपके तो आप लोगों ने लेमन जो है वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। लेमन आप लोगों ने जूस बनाने के बाद शामिल कर देना है। और इसमें जो है हमारा जो 1 लेमन मैंने लिया था और ये तकरीबन 1 से 2 चम्मच का जूस इसका निकल आया था। इसके बाद आप लोगों ने लेमन शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप जग टू जग, जिस तरह जग से लस्सी फेंटते हैं इस तरह आप कर लें, या फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो लेमन है वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। लीजिए जी, हम लोगों का जो जूस है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से तैयार है। अब आप लोग इसको अपने सर्विंग ग्लास में डालें और इन्जॉय करें। क्यूब्स हम लोगों ने बर्फ़ जो थी हम लोगों ने इसमें पहले से शामिल कर ली थी। इसके बाद आप लोग इसमें अपना जूस सर्व करें और बहुत ही मज़ेदार जायका होगा इसका माशाल्लाह। और गर्मियों में बहुत ही अच्छा है ये, आपका खून बनाने में भी आपको मदद देगा। और गर्मियों की जो मैदे में गर्मी हो जाती है उसके लिए तो आलू बुखारा बहुत ज़बरदस्त है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो हम कमेंट्स आप लोग करते हैं वो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो काइंडली आप लोग ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। होप कि आप ये जूस बनाकर गर्मियाँ तो ज़रूर इंजॉय करने वाले हैं। आप अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, बच्चों को दें, सब इंजॉय करें। और अपनी गर्मियों को तोड़ जो है आलू बुखारा वो आप लोग घर में ताज़ा जूस बनाकर इस्तेमाल करें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।